Hello, good afternoon, my YouTube family, my old friends. थैंक यू सो मच। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं छत पे जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि टाइम भी हो गया है। फिर आधे घंटे क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियां हैं, 70 सीढ़ी चढ़ के हमें जाना पड़ता है ऊपर। और अभी 1 घंटा भी नहीं है, बच्चे आने वाले हैं। और आजकल तो एक बहुत ही टेंशन जुड़ी हुई है हम सबके साथ, सबका कॉमन हाल है। क्योंकि स्कूल में ना रोज धमकियां मिलती है स्कूल को, क्योंकि बॉम्ब प्लांट हुआ है। बच्चों की रोज बैग चेकिंग होती है, एंट्रेंस पे चेकिंग होती है पर बच्चे की। और परसों तो छुट्टी हो गई थी, बहुत जल्दी बच्चे घर आ गए थे। और ये तो रोज का किस्सा हो गया। मतलब हम जान हथेली पे रख के बच्चों को स्कूल भेजते हैं सुबह सुबह। एक तो मन करता है कि भेजो ही मत, पढ़ाई होती रहेगी, जान से बड़ी नहीं है। लेकिन सब लोग बच्चे अपने भेजते हैं, सब अपना अपना कलेजा निकाल कर ही भेजते हैं। शायद मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। बहुत बहुत ही डर लगता है सुबह सुबह बच्चों को उठाते हुए भी। टेंशन होती है कि वहाँ पे सब बच्चों के लंच के बाद, लंच में ही बैग चेकिंग शुरू हो जाती है, अनाउंसमेंट हो जाती है और पूरा स्कूल ग्राउंड में बैठता है। और वहाँ पे भी उनकी डिस्कशन चलती है, टीचर्स और स्टाफ की। और बच्चों की बैग चेकिंग होती है। और रोज रोज ऐसी धमकियां स्कूल्स को मिलती हैं। तो बहुत ही मतलब कठिन हो गया है शायद जीवन यापन की। मैंने कल अपने छोटे बेटे से बोला कि बेटा, अगर तुम्हें ड्रिल होती है, जैसे भूकंप आता है तो भागते हैं सब बच्चे, ड्रिल होती है मॉक ड्रिल, भागते हैं वो सब ग्राउंड में आ जाते हैं। मैंने कहा बाय चांस बच्चों की चेकिंग इसलिए होती है कि कोई बॉम्ब तो नहीं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा बच्चों के बैग में बॉम्ब कहाँ से आया। फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है ना कि कोई बाहर ही कोई ऐसा आतंकवादी या कुछ उनके जो गुंडे हैं, जो भी बॉम्ब प्लांट करने की धमकियां देते हैं रोज स्कूल्स में, उनमें से ही कोई बच्चे के बैग में डाल दे, उसे डरा धमका के कि स्कूल में चुपचाप जाना, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे भाई को। तो मैंने छोटे वाले बेटे से बोला, बड़ा तो थोड़ा समझदार है और वो मतलब पतला है और भागने में भी एक्सपर्ट है। मेरी छोटा बेटा थोड़ा सा मेरा छोटा है, मोटा भी है। तो मुझे डर लगता है कि भागना पड़ा ना तो मेरा ये बच्चा भागेगा कैसे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा, अगर स्कूल बॉम्ब क्यों डालेंगे बच्चों के स्कूल में बैग में, मतलब जो चेकिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चों के बैग में बॉम्ब डाल सकता है, इसलिए एंट्रेंस पे तुम्हारी चेकिंग होती। तो कहता मम्मा हाँ, इसलिए डालेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मरे। मतलब इस शब्द को सुनकर ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने कहा कितना इजीली और सहज भाव से बच्चे ने बोल दिया कि बच्चे मरे। लेकिन किसी दुश्मन के भी बच्चों को ना कुछ नहीं होना चाहिए, किसी जानवर के बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमारी जिंदगी है, हिस्सा नहीं है, वो हमारा शरीर है। उसी से हम अपने बच्चों को बनाते हैं, फिर उन्हें जन्म दे के पालते हैं। तो बहुत ही बुरा फील होता है। आजकल तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, पता नहीं वहां पे क्या हो जाए। और हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन खाली भी दिमाग शैतान का घर हो जाता है ना, दिमाग में शैतान घुसा रहता है। फिर टेंशन होती है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसलिए मैं खुशी खुशी अपने काम करती हूँ। ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी, किसी भी स्कूल, किसी भी प्लेस पे किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रभु सबकी रक्षा करना। और फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा, अगर मान लीजिए कि तुम्हारे कोई उग्रवादी है, कोई भी, वो तुम्हें पकड़ ले और तुम्हें धमकी देंगे कि तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारे बैग में मैं बॉम्ब डाल रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है, कैसे भी चुपके से स्कूल के अंदर पहुंचाना है और इससे ब्लास्ट होने देना।
मैंने कहा बेटा उस सिचुएशन में तुम्हारा फर्ज क्या होगा, तुम्हारा कर्तव्य। बोला मम्मा मैं उसके पैर पे मार के और उसको उड़ा दूंगा गन से और भाग जाऊंगा। मैंने कहा बेटा इतना मौका नहीं देते, उनका पूरा ग्रुप होता है और पूरी सोची समझी उनकी प्लानिंग होती है, और तुम कैसे क्या करोगे, क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार स्टूडेंट, एक भारत का सच्चा बच्चा होने के नाते तुम क्या करोगे। मतलब चुपके से कैसे भी करके तुम उस बॉम्ब के बारे में दूसरों को बताओगे कि तुम्हारी जान की धमकी के बदले में तुम स्कूल में मतलब कोई कई 100 बच्चों को नुकसान पहुंचेगा, और स्कूल को भी नुकसान पहुंचे, किसी को भी नुकसान पहुंचेगा। तो तुम कहता मम्मा मैं कहूँगा मुझे मार दो और स्कूल मैं बॉम्ब लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अगर ऐसा भी नहीं करना है, और मतलब मैं उसको समझा जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था ना, मैं और मेरा बच्चा डिस्कशन कर रहे थे। मैंने कहा बेटा अगर ऐसा होना तो कैसे भी करके ना, कैसे भी चुपके तुम किसी को, किसी अदर पर्सन को भी फोन पे बोल के उसे ये बता देना है कि मेरे बैग में ना बॉम्ब है, और अपना पुलिस को जो है ना इन्फॉर्म करवाना, कैसे भी करके अपने भाई तक ये मैसेज पहुंचाना कि तुम्हें ऐसे धमकी मिली है, तुम्हारे बैग में बॉम्ब है। तो कभी चुप नहीं रहना है इस बात के लिए ना, क्योंकि चुप रहना बहुत गलत हो जाता है। तो मतलब ऐसा दौर इस सीधी सादी जिंदगी में कभी देखना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और रोज अब तो दहशत हो गई है, रोज स्कूल में छुट्टी हो जाती है, रोज वहां पे ड्रिल होती है, बच्चों को ग्राउंड में ले जाया जाता है, बैग चेकिंग होती है और फिर छुट्टी कर देते हैं जल्दी। तो लंच भी नहीं करते, कई बार तो बच्चे घर आ जाते हैं। तो कुछ भी करते हैं ना तो मतलब कुछ नेगेटिव सी फीलिंग आने लगती है, फिर ईश्वर को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और बच्चों को घर से जाते समय बोलते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपना पैर घर से निकालना, ईश्वर का नाम स्मरण करना, अच्छा हो, सब अच्छा होगा सबके साथ। तो इस तरह की ये तो आम बात हो गई है अब। चलिए ये तो एक बात हो गई, मैंने शेयर कर लिया अपना दुख। मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बताइएगा कैसा बना है। और बस अब थोड़ा ही समय है, हमारा ये सफ़र सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। मेरा साथ दीजिएगा, और जो भी साथ दे रहे हैं, जो भी मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है मुझे, थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू। अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा, और मोटिवेशन मिलता है ना तो हमें आगे बढ़ने के लिए साहस मिलता है, ब्रेव होकर हम अपना काम करते हैं। अच्छा लगता है जब दूसरों को अच्छा लगता है ना हमारा काम। सफलता के बड़े पद पर पहुंचना तो भी बहुत दूर है, बहुत कम है मेरे अभी सब्सक्राइबर, लेकिन जुड़ रहे हैं, रोज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे, तो मेरा टाइम भी जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी तरह चलते रहिए, चलते चलते ऐसे साथ बनाए रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।